So welcome to this video tutorial on Google Looker. So we have divided this tutorial into multiple episodes and in the upcoming episode हम लोग देखेंगे Google Looker के बारे में और भी डिटेल से. So in this episode, this is the very first episode and make sure कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो अपकमिंग एपिसोड्स आने वाले हैं अबाउट Google Looker tutorials तो उसको आप मिस ना करें. So in this episode, I will just introduce you with the Google Looker, basically introduction to the Google Looker. हम Google Looker से हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं we'll discuss today and कैसे कर सकते हैं we'll discuss in the upcoming episodes. So for this for today's episode, the agenda is like we'll just introduce with the key introduction of the Google Looker and also we'll introduce about the features of Google Looker और कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी बात करेंगे कि गूगल लुकर में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं. बेसिकली हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को हम लोग बात करेंगे, कुछ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स होंगे. सो और भी बहुत सारे टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स होंगे इनके अलावा. सो ग्रेजुअली हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टुडे. सो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि गूगल लुकर है क्या, गूगल लुकर किस तरह से काम करता है, क्यों हम गूगल लुकर प्रीफर करेंगे. सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए. सो बेसिकली गूगल लुकर एक बीआई टूल है. सो बीआई मीन्स बिजनेस इंटेलिजेंस. सो बेसिकली जो जो भी गूगल लुकर है वो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, बहुत ही पावरफुल बीआई टूल है जिसके थ्रू हम लोग, जिससे हेल्प से हम लोग जो है जो डेटाबेस है उनको, जो डेटा है उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं एंड देन आफ्टर visualizing and analyzing we can share those data to the business users. बिजनेस यूजर्स कौन होते हैं? तो बिजनेस यूजर्स वो होते हैं जो कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस के डिसीजंस लेते हैं, की डिसीजन मेकर्स होते हैं. क्योंकि कोई भी की डिसीजन मेकर्स हैं वो ऐसे हवा में ही डिसीजंस नहीं ले सकते. दे नीड सम काइंड ऑफ डेटा, दे नीड सम काइंड्स ऑफ फैक्ट्स, दे नीड सम काइंड्स ऑफ information about their company. So for that BI tool will help them. So BI tool जो है उनको बहुत ही हेल्प करता है to get their result of their queries. So उनके queries के results बहुत आसानी से गूगल लुकर के हेल्प से मिल जाते हैं. That is why जो भी बिजनेस यूजर्स होते हैं उनको एक प्रिफरली बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाता है उनके बिजनेस के लिए, बिजनेस का जो पास्ट है उसके लिए, so that they can make the future decisions. सो बिजनेस जो है, जो भी रन हो रहा है, जैसे ई कॉमर्स बिजनेस है, सो इफ द बिजनेस यूजर वांट टू नो कि उनके लास्ट ईयर या लास्ट मंथ कितने सेल हुए हैं, सो विद दिस बीआई टूल दे कैन गेट दोज रिजल्ट्स. तो उनको बस जो क्वेरीज है उनसे वो सारे रिजल्ट्स उनको मिल जाएंगे. तो इन दिस वे जो भी बिजनेस यूजर्स होते हैं वो अपने बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं. सपोज दे वांट टू नो कि कितने जो है रिपीट कस्टमर्स आए हुए हैं. सो फॉर दैट, टू नो अबाउट द रिपीट कस्टमर्स, उनको सिंपली क्वेरी चलाना है या क्वेरी बस करना है, उनको रिजल्ट मिल जाएगा. सो ये बहुत ही आसान और बहुत ही यूजर फ्रेंडली वैसे होता है. तो सो टू मेक दैट मेक दिस ऑल दिस यूजर फ्रेंडली, गूगल लुकर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सो फॉर दैट वी आर यूजिंग गूगल लुकर. सो गूगल लुकर ये सब कैसे करता है, किस तरह से गूगल जो लुकर डेवलपर्स है वो किस तरह से इसको इनेबल करते हैं बिजनेस यूजर्स को कि वो इतनी आसानी से अपने क्वेरीज का रिजल्ट ले सकते हैं, वो सारा हम लोग अपकमिंग एपिसोड्स में देखेंगे. सो फॉर एज ऑफ नाउ बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो गूगल लुकर है वो एक बहुत ही पावरफुल बीआई टूल है, जिसमें फीचर्स में हम लोग देखे हुए हैं कि ऐसा पावरफुल बीआई टूल है जो कि किसी भी डेटा सोर्सेस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डेटा सोर्सेस, हम किसी भी डेटाबेस को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. देन हम उन डेटा को जो है एक्सप्लोर करके विजुअलाइज एनालाइज कर सकते हैं एंड आफ्टर विजुअलाइजिंग एंड आफ्टर एनालाइजिंग दोज डेटा वी कैन शेयर दोज रिजल्ट्स और वी कैन शेयर दैट टू द बिजनेस यूजर्स. और बिजनेस यूजर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जैसे कि एक पावरफुल एपीआई भी है. अब क्या होता है कि जैसे जो है अपकमिंग हम लोग देखेंगे अभी फीचर्स के बारे में. फीचर्स में अभी आपको पता चलेगा कि इसका जो गूगल लुकर है उसका क्या क्या फीचर्स है. सो बिफोर दैट बस जितना पता होना चाहिए कि जो गूगल लुकर है एक पावरफुल बीआई टूल है that is used to explore the data irrespective of the data sources, and after exploring we can visualize, analyze those data and share with the business users. So आपको कुछ इस तरह से उसका जो है डैशबोर्ड्स देखने को मिलेगा. We have two images here. So this one is like for the explore and this one is
the same explore, but here the visualization window is open. So ये visualization data filter ही क्या है? So we'll look into that in the upcoming videos. So now coming to the features of Looker. Okay, so Google Looker के क्या क्या features हैं? तो apart from this Google Looker के बहुत सारे features हैं. So these are the main features that I can highlight over here. So the very first feature is integrated end-to-end multi-cloud platform. So what does it mean? So बेसिकली क्या होता है कि ये टोटली क्लाउड बेस्ड है। हम लोग देखेंगे इसमें जो है एक और मेन इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो है ये कम्प्लीटली ब्राउज़र बेस्ड और क्लाउड बेस्ड पूरा सिस्टम है, ये प्लेटफॉर्म है। तो इसमें हमें जो है किसी भी तरह का कोई भी इसका गूगल लुकर का सॉफ्टवेयर या गूगल लुकर का कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये कम्प्लीटली क्लाउड बेस्ड है, तो हम अपने ब्राउज़र पे गूगल लुकर को एक्सेस कर पाएंगे सो विद आवर लॉगिन क्रेडेंशियल्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आते हैं इंटीग्रेटेड एंड टू एंड मल्टी क्लाउड प्लेटफॉर्म में। मीन्स वी कैन इंटीग्रेट मीन्स वी कैन कनेक्ट एनी डेटा सोर्सेस। मीन्स हम लोग कोई भी डेटाबेस को हम लोग गूगल लुकर के साथ कनेक्ट करके एनालाइज करके विजुअलाइज कर सकते हैं irrespective of the data sources. Now coming to the next feature, that is common data model over all data. तो इसका मतलब क्या है? So suppose जैसे कि हम क्या है कि बहुत सारे अलग अलग डेटा सोर्सेस हैं। हमारा कुछ एसक्यूएल डाटा है या फिर किसी और भी डेटा सोर्सेस से हमारा डेटा आ रहा है, हमारा डेटाबेस है, तो हम उसको एक ही जगह पे डेटा सेंट्रिक बना सकते हैं। एंड डेटा सेंट्रिक बनाने के बाद कोलैबोरेटिव वे में हम उस पर काम कर सकते हैं। तो अनदर फीचर इज कोलैबोरेटिव मीन्स अगर हमारे टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, तो अभी क्या है कि सेम डेटाबेस से और सेम डेटा के साथ उनको काम करना है। सो एक डेटा सेंट्रिक ऐप बन जाता है जिसमें जो है हमारी टीम के सारे मेंबर्स पर्टिकुलरली डेटा सेंट्रिक ऐप पे डेटा सेंट्रिक पे उस पर काम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कोलैबोरेटिव। कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर दैट इज एम्बेडेड डेटा एक्सपीरियंस। सपोज वी वांट दैट कोई भी बिजनेस यूजर्स हैं उनको एक अलग प्लेटफॉर्म मिले, या तो फिर ये बोल सकते हैं कि कोई भी बिजनेस यूजर्स हैं उनको एक यूजर फ्रेंडली वे से इंटरेक्शन करने का मौका मिले उनका डेटाबेस से या डेटा से। सो दैट इज enabled बाय द गूगल लुकर एपीआई। सो गूगल लुकर एपीआई जो है उसको इनेबल करता है एक जो भी लुक एंड फील देता है, कस्टमाइज लुक एंड फील देता है। कस्टमाइज लुक एंड फील कहने का मतलब कि जो हम बिजनेस यूजर्स को दिखाना चाहते हैं हम बस उसी को भी दिखा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट कस्टमाइज्ड द कस्टमाइजेबल लुक एंड फील मीन्स। सो गूगल जो भी बिजनेस यूजर्स हैं उनको जो चीज़ चाहिए, वट एवर दे नीड, जितना उनको चाहिए उतना हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सो दे कैन फील द एक्सपीरियंस ऑफ दैट डेटा। उनको ये बैकग्राउंड में पता नहीं है कि डेटा कैसे कहाँ से क्या आ रहा है, बट दे कैन फील द डेटा। उनको डेटा से जो है जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी क्वेरीज वो कर रहे हैं उनका रिजल्ट चाहिए। सो दैट कैन बी इनेबल्ड बाय दिस गूगल लुकर एपीआई। अनदर फीचर इज यूजर फ्रेंडली। सो गूगल लुकर इज टोटली यूजर फ्रेंडली मीन्स अगर आप उसका डैशबोर्ड देखेंगे तो आपको सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस मिल रहे हैं बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। आप बहुत ही आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से उसका डेटा भी देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी यूजर फ्रेंडली। तो ये तो रहा गूगल लुकर्स के कुछ कुछ फीचर्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। इनके जो लुकेमल हैं, जो लुकर का मॉडर्न लैंग्वेज है वो भी बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। सो ऑल दीज आर द बेसिक या बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स बोल सकते हैं गूगल लुकर का। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जो कि आपको अपकमिंग मॉड्यूल्स में, अपकमिंग एपिसोड्स में आप मतलब कि सीखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू द फाइंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट्स। अब होता क्या है कि अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे फाइल्स हो सकते हैं। सपोज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ब्राउज ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपको जो है आपके फेवरेट्स जो भी डैशबोर्ड्स एंड लुक्स होंगे। अब इसमें डैशबोर्ड्स एंड लुक्स आर द टर्मिनोलॉजीज ऑफ गूगल लुकर। तो अब ये टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है, डैशबोर्ड एंड लुक्स का मतलब क्या होता है, सो विल लुक दिस इन दिस वीडियो ओनली एट द एंड। सो डोंट वरी अबाउट दैट। डैशबोर्ड्स क्या होते हैं वो हम आपको बताएंगे, लुक्स क्या होते हैं वो आपको बताएंगे। सो एवरीथिंग विल टेल दैट। सो अभी के लिए क्या है कि यहाँ पर आपको जो भी आपके डैशबोर्ड्स हैं या फिर जो भी आपके लुक्स हैं वो सारे आपके यहाँ पर फेवरेट्स अगर आपने मार्क किया है, जिस तरह से हम ई कॉमर्स में अपने प्रोडक्ट्स को फेवरेट मार्क करके रख सकते हैं, विश लिस्ट करके रख सकते हैं, तो उस तरह से यहाँ पर आपको फेवरेट मार्क करना है।
if you have marked as any look or any dashboard as a favorite, you can see over here. एंड उसके अलावा आपने कुछ भी फाइल्स या कुछ भी डैशबोर्ड्स या फिर कुछ भी लुक्स को आपने रिसेंटली ओपन किया होगा तो ये रिसेंटली व्यूड बाय यू वाले में आपको दिख जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी ओवर हियर द लेफ्ट पैनल आपको दिख रहा होगा शेयर्ड फोल्डर एंड देयर इज अ नेम जॉन्स फोल्डर, ऑल फोल्डर. सो व्हाट आर दीज? So all folders means the all every folders will be there in the all folders. And the shared folder means if कोई आपको आपकी टीम से या फिर कोई जो है आपको किसी फोल्डर्स आपके साथ शेयर किया है किसी ने तो आपको यहाँ पर दिखेगा शेयर फोल्डर. एंड इफ योर कलीग्स कोई भी आपके टीम्स के कलीग्स अगर आपको जो है किसी फोल्डर्स को शेयर किए हुए हैं तो आपको यहाँ पर उनका नाम के साथ दिखेगा यहाँ पर. सो दिस ऑल आर वेरी यूजर फ्रेंडली. यू कैन आपको पता चल जाएगा देख कर के पता चल जाएगा कि क्या है वो. And apart from this we can call as the favorite dashboard and looks. So wherever you will get this मीन्स यहाँ पर आपको आपके फेवरेट्स दिखेंगे. अब जिनको आपने फेवरेट्स मार्क किया है वो सारे डैशबोर्ड्स एंड लुक्स दिखेंगे. रिसेंटली व्यूड जो है डैशबोर्ड्स एंड लुक्स दिखेंगे. सो दिस इज व्हाट द फाइंडिंग अबाउट द कंटेंट्स एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट्स. Organizing contents means क्या? Means if you want to move any files or any dashboard or any looks to different folders आप वो कर सकते हैं. And if you want to delete something you can also do that as well. So अब यहाँ पर क्या मेन इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है कि सपोज वी कैन मूव, वी कैन कॉपी एंड डिलीट. तो हम वो चीज़ तो कर सकते हैं बट उसके अलावा कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जो कि एडमिन का पार्ट हो जाता है. सपोज वी हैव डिलीटेड एनी लुक और एनी डैशबोर्ड्स तो परमानेंटली डिलीट नहीं हो जाता है तो एडमिन को क्लीन अप करना पड़ता है. सो इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ ऐसा फाइल्स है, ऐसा कंटेंट है, ऐसा लुक्स है, ऐसा डैशबोर्ड है जो कि अनयूज्ड है और डिलीटेड है तो एडमिन कैन क्लीन अप दैट. तो एडमिन उसको क्लीन अप करके परमानेंटली डिलीट कर सकता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें गूगल लुकर में अबाउट डिलीटिंग द कंटेंट्स. सो नाउ कमिंग टू सम टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स. कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी देख लेते हैं कि लुकर्स में जो लुकएमएल्स है प्रोजेक्ट्स में उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होता है. डोंट कंफ्यूज विद दिस टर्म लुकएमएल प्रोजेक्ट्स. लुकएमएल प्रोजेक्ट्स जो है वो लुकर इज अ प्लेटफॉर्म. लुकर बीआई प्लेटफॉर्म है, बीआई टूल है एंड ऑन दैट वी आर वर्किंग ऑन लुकएमएल प्रोजेक्ट्स. तो हमको लुकएमएल प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है. सो फॉर दैट जैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे मॉडल्स. मॉडल्स क्या होता है? तो मॉडल जो होता है इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट which table to use. Suppose we want to use any table, so for that table it contains the information of that table. So it might differ based on the needs of the sales or needs of the admin executive. अगर sales department को कुछ अलग चाहिए तो according to them मॉड्यूल दूसरा बनेगा. If admin executives कुछ दूसरा उनको चाहिए, कुछ नीड है तो उसके अकॉर्डिंग अलग मॉड्यूल बनेगा. So based on that it may differ based on the sales or admin executives needs it may differ. So basically इसको आपको पता होना चाहिए कि जो मॉडल्स होते हैं it contains information about table to use. जो टेबल हम यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन इसके कंटेंट्स होते हैं. Now coming to views. So views क्या होता है? So views it also contains information about how to access and calculate information from each tables. सो ये क्या करता है एक लिस्ट ऑफ फील्ड्स जो है जैसे जिस तरह से डायमेंशन से मेजर्स होता है. सो विल टेल अबाउट डायमेंशन एंड मेजर्स. सो उसके अकॉर्डिंगली जो है जो भी जितने भी टेबल्स होते हैं मॉड्यूल जितने भी टेबल्स होते हैं उनमें किस तरह से उनको एक्सेस करना है, किस तरह से उनमें से इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है. सो वो चीज़ व्यूज में कंटेंट होता है. So basically views क्या है? तो views we can say that it contain information about how to access and calculate information from each table by defining list of fields. So अलग अलग fields हम लोग define करके हम लोग ये चीज़ information किस तरह से हमको access करना है, किस तरह से जो information calculate करना है हर एक table से तो views contains that. So now coming to explore. So explore क्या होता है? So explore तरह से view है, एक window है जिसमें आपको जो आप क्वेरी कर जो यूजर्स क्वेरी कर रहे हैं तो वो चीज़ वहाँ से रिजल्ट्स मिलता है. तो बोल सकते हैं कि एक्सप्लोर इज अ व्यू दैट यूजर्स कैन क्वेरी.
तो एक्सप्लोर पे ही यूजर्स क्वेरी करते हैं। सपोज अगर हम कोई भी एनालाइज किए हुए किसी डेटा को किसी भी डैशबोर्ड्स या लुक्स हमने सेव करके रखा हुआ है एंड बिजनेस यूजर्स वांट्स टू क्वेरी समथिंग, तो वो एक्सप्लोर पे जाके करेंगे। So this is where users can query. Now coming to the most important like dimension and measures. So dimension measures हम बोल सकते हैं कि जो looker queries होते हैं, जो business users queries करते हैं, उनका सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है, क्योंकि जो भी डेटा है वो डायमेंशन मेजर्स के फॉर्म में ही वहाँ पर प्रेजेंट है। जो लुकेमल प्रोजेक्ट है उस पर डायमेंशन और मेजर्स के फॉर्म में ही वहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, और जो भी बिजनेस यूजर्स जो है अपना क्वेरी कर रहे हैं वो वहीं से फेच होकर के उनको एज ए रिजल्ट मिलने वाला है। सो डायमेंशन क्या है? तो डायमेंशन एक बोल सकते हैं कि एक ग्रुपेबल फील्ड। ग्रुपेबल फील्ड कहने का मतलब ये है कि अगर हम डिपेंडिंग अपॉन दी बिजनेस यूजर्स क्वेरी, जो डायमेंशन है, सपोज प्रोडक्ट नेम एंड ब्रांड नेम, यहाँ पर 4 चीज लिस्टेड दिख रहा है, वी वांट ओनली 2 मींस लाइक प्रोडक्ट नेम एंड ब्रांड नेम, तो एक ग्रुपेबल है, इनका एक ग्रुप बन जाएगा, प्रोडक्ट नेम और उसके बगल में ब्रांड नेम, तो एक ग्रुपेबल फील्ड बन जाता है। बोल सकते हैं कि डायमेंशन इज अ ग्रुपेबल फील्ड and can be used to filter queries results. Suppose we don't want product ID and this list price, we only want product name and the brand ID. तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने क्या किया है, इनको ग्रुप कर दिया इन दोनों पे। अब ग्रुप करने के बाद हम फिल्टर आउट कर दे रहे हैं जो हमें चाहिए। सपोज वी वांट प्रोडक्ट नेम एंड ब्रांड आईडी, सो प्रोडक्ट नेम जो हमने लिस्ट किया है पर्टिकुलर डेट से पर्टिकुलर डेट तक, सो वी आर जस्ट फिल्टरिंग दैट डेटा आउट। सो ये चीज हम जो है डायमेंशन से कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम ये समराइज करें डायमेंशन के बारे में, तो डायमेंशन इज अ ग्रुपेबल फील्ड एंड कैन बी यूज्ड टू फिल्टर क्वेरी रिजल्ट्स। तो ये होते हैं डायमेंशन। नाउ कमिंग टू द मेजर्स। तो मेजर्स क्या होते हैं? ये एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। अब इनका काम क्या है कि सपोज कोई भी बिजनेस यूजर है वो अपने प्राइस को या फिर अपने टोटल प्राइस को जानना चाहते हैं पर्टिकुलर मंथ का, कि उनका पर्टिकुलर मंथ में कितने का सेल हुआ है। सो फॉर दैट एक एग्रीगेट फंक्शन बनाया जाता है दैट विल काउंट द टोटल सम ऑफ द प्राइस, कि कितना प्राइस टोटल जो है सेल हुआ है द लास्ट मंथ। सो दैट इज कॉल्ड मेजर्स, दैट एग्रीगेट फंक्शन इज कॉल्ड मेजर्स। सो हम समराइज कर सकते हैं कि मेजर इज अ फील्ड दैट uses a SQL aggregate function लाइक फॉर टोटल सेल प्राइस भी सेल, जैसे मैंने कहा वहाँ पर कि जो टोटल सेल प्राइस होता है, सो फॉर दैट एक मेजर डिसाइड होगा। मेजर में सपोज एक एग्रीगेट फंक्शन डिसाइड होगा लाइक सम, तो सम विल जस्ट सम जो है एक रिजल्ट देगा कि कितना सेल हुआ है द लास्ट मंथ। सो एग्रीगेट फंक्शन जो है हम बोल सकते हैं मेजर को। सो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेसिक टर्मिनोलॉजीज जिसको आपको समझना चाहिए था इस वीडियो में। So apart from this there are various terms and there are various concepts जो कि अपकमिंग एपिसोड्स में आपको पता चलेगा। So यहाँ पर आपको एक चीज और दिख रहा होगा, विजुअलाइजेशन। We'll talk about the field sets in the later episodes. So, लेकिन यहाँ पर विजुअलाइजेशन आपको बता दें कि जो विजुअलाइजेशन होता है वो एक देख सकते हैं एक एक्सप्लोर विंडो का एक पार्ट होता है विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन में हम लोग अलग अलग तरीके से जो डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फॉर दैट हम चलते हैं, जंप करते हैं टुवर्ड्स दी एक्सप्लोर विंडो। तो ये एक्सप्लोर विंडो है गूगल लुकर का, जो है आपको एक्सप्लोर विंडो कुछ इस तरह से दिखेगा। सपोज वी वांट कि एक पर्टिकुलर इंजन, सपोज दिस इज एन एयरक्राफ्ट मॉडल, तो उस पर एक पर्टिकुलर इंजन और उनके मैन्युफैक्चरर्स को हम काउंट कर रहे हैं। सो फॉर दैट वी हैव जस्ट सेलेक्ट द इंजन मैन्युफैक्चरर एंड देन काउंट। सो काउंट सेलेक्ट करने के बाद हमें कुछ इस तरह से डेटा मिल जाएगा, देन वी हैव टू रन करने के बाद जो भी हमें डेटा यहाँ पर मिलेगा, so that data will be based on our query। so हमने query की थी engines के बारे में, and apart from that we just want to know about the manufacturer and the total count। so उसमें क्या है कि हमें इस तरह से डेटाज मिल जा रहे हैं, and this is of course of no use। no use कहने का मतलब ये है कि यूजेबल है बट हम लोग अच्छे से इफेक्टिवली हमें ये चीज रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। so for that we just need to click on the visualization tab। तो विजुअलाइजेशन टैब में हमें क्या दिखेगा, हमें यही चीज ग्राफिकल वे में दिखेगा। So this is what we can see in the visualization and we can also share that to our business users। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग विजुअलाइजेशन ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है। सो यू कैन सेलेक्ट बेस्ड ऑन योर नीड्स। सो बार जो भी बार है, कॉलम चार्ट है, चाहे टेबल आपको लेना चाहते हैं, एरिया चार्ट, पाई चार्ट, सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल हेयर एंड यू कैन ऑल्सो एडिट इट फ्रॉम हेयर। सो आप एडिट करके इसके कलर्स, इसके
स्केल्स, इसके सारे चीज़ आप चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। सो एक और चीज़ यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी क्वेरीज हुए हैं यू नीड टू राइट, बेसिकली अगर आप एसक्यूएल लिख रहे हैं, आपको यही सेम चीज़ डेटा चाहिए, तो फॉर दैट यू नीड टू राइट सम एसक्यूएल क्वेरीज। तो गूगल लुकर का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर वो खुद ही क्वेरीज लिख देता है। सो इट जनरेट्स द एसक्यूएल क्वेरीज बाय इट्स ओन। जैसे कि आप यहाँ सेलेक्ट किया आपने जो चीज़ आपको चाहिए बेस्ड ऑन योर क्वेरी, तो वो चीज़ के लिए यहाँ पर आपको एसक्यूएल ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है लुकर। सो दिस इज द बेस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है गूगल लुकर का, जिसके लिए बोल सकते हैं कि गूगल लुकर इज अ पावरफुल BI टूल। सो आपको यहाँ रिजल्ट मिल जा रहा है, एंड फॉर दैट रिजल्ट यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट इनटू द, इट इज ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है ये इनटू द your visualizations, bar chart, line chart. So based on your needs you can select from here. ऑल्सो यहाँ पर फिल्टर्स की बात करें तो यहाँ पर अभी कोई फिल्टर्स नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो भी लुकर्स डेवलपर्स होते हैं दे असाइन सम फिल्टर्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ फिल्टर्स होते हैं गूगल लुकर्स के। सो वो भी हम लोग अपकमिंग एपिसोड्स में देखेंगे। सो फॉर टुडेज आई थिंक दिस मच इज एनफ फॉर यू। इन द अपकमिंग एपिसोड हम इसके आगे देखेंगे गूगल लुकर में क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह से हम क्वेरीज करते हैं, किस तरह से हम लुकेमल्स के कोड्स लिखते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स विल जस्ट कवर इन द अपकमिंग एपिसोड्स। Thank you for watching.